बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम रज़की। प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ। जी नाज़रीन, कुछ लोगों को अल्लाह ताला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज़्ज़त देता है माशरे में, और वो इज़्ज़त जो है वो खुद ब खुद नहीं मिल जाती। वो उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनके काम के साथ और उनकी पढ़ाई के साथ जो है वो तैयार होता है। तो जब हम मेहनत करते हैं तो वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो अल्लाह ताला हमें फल ज़रूर देता है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे फैसलाबाद की होनहार स्टूडेंट्स ने, जिसने मैट्रिक में 97 से ऊपर नंबर लिए हैं और उनको एजाज़ी तौर पर जो है एक दिन के लिए फैसलाबाद शहर का डीसी भी बनाया गया। तो वो मेरे साथ मौजूद है महुआ, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। जैसे कि मैंने नाज़रीन को बताया कि आप एक होनहार स्टूडेंट हैं और उसके बाद आपको एजाज़ी तौर पे जो है एक दिन का डीसी बनाया गया आपके एजाज़ के लिए। तो पहले तो सबसे पहले नाज़रीन को आपका तारुफ़ कराएँ कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं और तालीम कहाँ से हासिल की, और कहाँ तक तालीम हासिल करना चाह रही हैं आप? मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 से पास किया डिस्टिंक्टिव मार्क्स के साथ, और इसके साथ साथ मैं A+ अकेडमी ऑफ साइंस की भी स्टूडेंट रही हूँ। मेरी मदर टीचर हैं और बड़े दोनों बहन भाई MBBS कर रहे हैं करंटली, और मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। करंटली मैं FSC प्री मेडिकल पार्ट 1 की स्टूडेंट हूँ पंजाब कॉलेज फॉर वुमेन एंड A+ अकेडमी ऑफ साइंस में, और मैं एक बहुत डिटर्मिन्ड और एंथुसियास्टिक स्टूडेंट हूँ। मैं अपनी स्टडीज़ के साथ साथ बाकी तमाम एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती हूँ, और मैं करंटली FSC के साथ साथ रोबोटिक्स की क्लासेस भी ले रही हूँ और दूसरी तमाम एक्टिविटीज़ में भी सरगर्म हूँ। अभी हाल ही में मुझे फैसलाबाद का बेस्ट डिबेटर डिक्लेयर किया गया और मैं अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए पैशनेट हूँ। अच्छा, जहाँ पे एक दिन आपको डीसी बनाया गया आपको ऑनरी तौर पर और आपके एजाज़ में, तो क्या तज़िया रहा एक दिन में आपका डीसी बन के? एक्चुअली कोरोना के दौरान बच्चे पढ़ाई की तरफ से बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए थे, तो हमारे जो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर थे सर इमरान हामिद शेख, उनका एक तो ये एम था कि बच्चों को स्टडीज़ की तरफ वापस लाया जाए, दूसरा स्टडीज़ के साथ साथ बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया जाए, और तीसरी एक बात ये थी कि मेरिट को प्रमोट किया जाए, क्योंकि बच्चों का मेरिट पर से जो एतबार था वो उठ गया था, तो उस एतबार को बहाल करना मकसद था इसका। तो इसके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था और इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर था। तब करंटली जो हमारा मैट्रिक का था वो रिजल्ट आया था, इसलिए उन्होंने इसका प्रोसीजर कुछ यूँ रखा था कि मैट्रिक में जिन बच्चों के 95% से ज़्यादा मार्क्स थे वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल थे। अब उनके एग्रीगेट में एक 40% जो वेटेज थी वो उनके मैट्रिक के रिजल्ट की थी। इसी तरह 15% वेटेज उनकी स्पोर्ट्स में जो एक्टिविटीज़ थी उनकी थी, और जो 20% वेटेज थी वो उनकी जो लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी उसकी थी, और इसी तरह बिहेवियर और भी मुख्तलिफ चीज़ों की कॉन्ट्रीब्यूशन थी। अब उस एग्रीगेट के बेस पे पूरे फैसलाबाद में से 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था। अब उन स्टूडेंट्स का फर्दर इंटरव्यू हुआ DC ऑफिस में, और इंटरव्यू पैनल में हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सर काशिफ अवान, CEO एजुकेशन और एक एडमिन ऑफिसर थे। उन्होंने हर बच्चे का इंटरव्यू लिया इंडिविजुअली, और उस इंटरव्यू के बाद मेरी सिलेक्शन हुई और मुझे फैसलाबाद का एक दिन का ऑनरी डिप्टी कमिश्नर बनाया गया 7 नवंबर एंड 2022 को। उस दिन मैंने ये बात रियलाइज़ की कि अगर आज हम अपने इंस्टीट्यूट्स में बैठे हैं तो कल हमने इस मुल्क की सीट्स को संभालना है, हमने लीडरशिप को क्रिएट करना है, लीडरशिप को सिलेक्ट करना है, पॉलिसी मेकिंग करनी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो इन सब रिस्पेक्टिव सीट्स के लिए हमें एक बहुत बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग फैक्टर की ज़रूरत है। तो हमें इनिशियली ही ये डिसाइड करना होगा कि व्हाट रोल वी आर गोइंग टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, और फिर उस रोल को प्ले करने के लिए हमें जिन भी सीट्स पर जाना है उन सीट के तकाज़ों को पूरा करना है, उन सीट्स के तकाज़ों के मुताबिक अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है। अच्छा, एक दिन का बनाया गया डीसी, जब आप आई सुबह मॉर्निंग में प्रोटोकॉल था आपके साथ, उसके बाद फिर आपने पूरा दिन गुजारा, उसके बाद फिर क्या असरात ज़िंदगी में नजर आए, क्या चेंजिंग आपकी लाइफ में आई है? ये बहुत यादगार दिन था, और मैं आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि जिनका एम होता है कि आप आज जिस मुकाम पर मौजूद हैं कल आपने उससे 2 कदम आगे बढ़ना है। तो इस दिन ने मेरे लिए इस बात का तयन कर दिया कि मैंने उस सीट तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, बल्कि उससे भी बहुत आगे बढ़ना है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। मैं बहुत से ऑफिसर से मिली और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और अपना डीप कंसर्न शो किया इस मुल्क की यूथ के लिए और इस मुल्क की यूथ को आगे बढ़ाने के लिए। और अब मेरा जो अज़म था वो मज़ीद पुख्ता हो गया, तो इंशाल्लाह मैं मेहनत करूँगी और एक ना एक दिन आप मुझे इस सीट पर दोबारा देखेंगे। अच्छा, उस दिन आपने ऑफिसर्स को आप मिली, ज़ाहिर बात है प्रोटोकॉल में भी गई,
तो उसके अलावा मिलने मिलाने के अलावा जो कुछ आपने एक एक्टिविटी की, उसकी ज़रा तफसीलात बताएँ कि आपने कोई ऑर्डर्स पास किए या आपने कुछ विजिट किए, तो उन चीज़ों में क्या आपने वहाँ पे महसूस किया और क्या चीज़ें जो है वहाँ पे आपने पाई? सबसे पहले मुझे अपने घर से पिक किया गया, उसके बाद हम डीसी ऑफिस पहुँचे। वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, फिर मैंने ट्री प्लांट किया और उसके बाद पोलियो से रिलेटेड एक मीटिंग की सदारत की। उसमें स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिर मैंने डिफरेंट ऑफिस का विजिट किया। पहले हम कमिश्नर ऑफिस में गए, वहाँ कमिश्नर फैसलाबाद से मुलाकात हुई। उसके बाद हम आरपीओ ऑफिस गए और तब के जो आरपीओ थे डॉक्टर मोइन मसूद, उन्होंने जो क्रिमिनल रिपोर्ट से रिलेटेड मुझे ब्रीफिंग दी और एंड पे मैंने प्राइस चेकिंग की डिफरेंट माल्स में और जो हमारी दुकानें थी उनमें, और कुछ जगह पे प्राइस ठीक थी, कुछ जगह पे नहीं भी ठीक थी, वहाँ मैंने जुर्माना किया और मुझे उम्मीद है कि उसके अच्छे असरात मुरतब होंगे। अच्छा, विज़िट के दौरान आपने ज़ाहिर बात है जहाँ पे हमारे जो तरक्याती काम देखे होंगे या जैसे आप कह रही हैं ज़माने हुए जेब हुए, तो इसके अलावा कुछ कमियाँ भी तो होती हैं ना माशरे में, तो क्या कमियाँ महसूस की आपने हमारे जो लोकल बॉडी है या हमारी लोकल गवर्नमेंट है, उस हवाले से कि क्या कमियाँ हैं कि इनको ठीक करके यहाँ पे माशरे को मज़ीद अच्छा किया जा सकता है? देखिए, मैं हमेशा इस बात पर फोकस करती हूँ कि हम जो यूथ हैं वो इस मुल्क का मुस्तकबिल है। हमें अपनी जो अच्छी बातें हैं उनको हाईलाइट करना है। जो बच्चे होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता कि ये दुनिया क्या है, उनका एक्सपोजर नहीं होता। उन्होंने उसी बात पे बिलीव करना है जो बड़ों ने उनसे कहनी है। अगर बड़े उनके सामने पॉजिटिव पहलू रखेंगे तो वो पॉजिटिव पहलुओं को मज़ीद उन्हीं को अडॉप्ट करेंगे और उन्हीं को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर उनको बताया जाता है कि मुल्क में करप्शन हो रही है या इस तरह की बुरी चीज़ें हो रही हैं, तो उनको ये चीज़ कॉमन लगने लग जाएगी और वो कोई हेजिटेशन महसूस नहीं करेंगे। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर एक जगह पे करप्शन हो रही है तो बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे लोग बहुत ईमानदार हैं। अगर एक जगह पे चोरी हो रही है तो बहुत सी ऐसी जगह भी हैं जहाँ लोग सड़क से किसी की चीज़ गिर गई है तो उसको उठा के उसके सही मालिक तक पहुँचाते हैं। तो हमने भी पॉजिटिव पहलुओं को देखना है। हमारे मुल्क में अगर अभी अमन अमान कायम है तो इसके पीछे वो ऑफिसर्स ही हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई एक ऑफिसर अपने काम में सुस्ती दिखाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे जो इदारे हैं उसको बदनाम कर दें। तो जहाँ तक मैंने अपने ऑफिसर्स को पाया है, मैंने उनको बहुत अच्छा पाया है। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बल्कि अब एक्स्ट्रा ड्यूटी आवर्स भी लगा रहे हैं और मैं उनसे बहुत मोटिवेट हुई हूँ और इंशाल्लाह मैं भी उन्हीं की तरह एक अच्छी ऑफिसर बनूंगी। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब कहाँ तक जाने का इरादा है, कितनी तालीम हासिल करने का इरादा है और क्या बनने का इरादा है? ऐसे ही कोई CSS एग्ज़ाम पास करने के बाद आप कोई ऑफिसर बनना चाहेंगी, माशरे में जो कमियाँ हैं उनको ठीक करना चाहेंगी और अपना फ्यूचर जो है वो अपना सेव करने के बाद लोगों के लिए भी, लोगों के हकूक़ के लिए और लोगों के जो है हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना चाह रही हैं आप? अभी करंटली मैं FSC में हूँ। इसके बाद मैं इंशाल्लाह बैचलर डिग्री MBBS में लूँगी और उसके बाद मैं CSS की तरफ आऊँगी। पहले एज अ डॉक्टर अपनी सर्विसेज सर अंजाम दूँगी और उसके बाद CSS की तरफ आऊँगी और इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो मैं अपनी पाकिस्तान की और यहाँ की आवाम की खूब खिदमत करूँगी और एक अच्छी ऑफिसर बनूँगी। पॉजिटिविटी को स्प्रेड करूँगी क्योंकि हमें इस वक्त पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। हम जो यूथ हैं यही कल का मुस्तकबिल है, तो हमें अपनी यूथ को अभी इस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि कल को जब वो उन सीट्स पर जाएं तो वो पाकिस्तान के अंदर एक कंसिडरेबल चेंज लाएं। तो मेरा भी यही एम है कि पहले मैं MBBS करूँगी, उसके बाद CSS की तरफ जाऊँगी और इंशाल्लाह एज अ सिविल सर्वेंट मुल्क की बेहतरी के लिए काम करूँगी। अच्छा, जैसे कि आप एक ख़ातून हैं, तो ख़ातून जो होती हैं जब हमारे माशरे में उनको जो है इंसाफ का जो है तो ये बड़ा काम है और उनको वैसे भी मर्दों से थोड़ा सा नीचा ही समझा जाता है। तो आप ऑफिसर बने, आप औरतों के हकूक़ के लिए क्या स्पेशल करेंगी कि ताकि उनको भी घर बैठे इंसाफ मिले या उनके साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं जो उनके ससुराल वाले करते हैं या कोई और अदर लोग करते हैं, उसको रोकने के लिए या उनको प्रॉपर हकूक़ दिलवाने के लिए क्या करना चाहेंगी एज ए वुमेन? देखिए, आज की ख़वातीन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। अगर देखा जाए तो इस वक्त फैसलाबाद की जो कमिश्नर है मैडम सिल्वत सईद, वो भी एक खातून है और वो वहाँ तक पहुँची हैं। तो अब हमें सिर्फ इस चीज़ के लिए कि ख़वातीन को हकूक़ दिए जाएँ, उसके लिए सिर्फ तालीम की ज़रूरत है। अगर सब तालीम हासिल करेंगे तो सबके अंदर सही और गलत का शऊर पैदा हो जाएगा। तो हमें अपनी तमाम बुराइयों को ख़त्म करने के लिए तालीम को प्रमोट करना है। हर बच्चे के लिए ये इंश्योर करना है कि वो तालीम हासिल करे, कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। और जब सब एजुकेशन ले लेंगे, तालीम हासिल कर लेंगे, तो उनको पता होगा क्या चीज़ सही है क्या गलत है और वो इंशाल्लाह उनके टीचर्स उनकी इस तरह से तालीम व तरबियत करेंगे कि वो सही चीज़ को ही प्रमोट देंगे
प्रमोट करेंगे और फिर हमारा अच्छा मुआशरा कायम होगा और फिर कोई ऐसी लड़की नहीं रहेगी जिसको उसके हकूक़ नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, जैसा कि आपका जो है लोकल गवर्नमेंट से आपने यहाँ पे एक आज़ादी तौर पर पीसी बनी, मतलब सियासत में भी आप इंटरेस्ट लेती होंगी। इस वक्त जो हमारी सियासत का हाल है, जहाँ हमारी मशरक़ जो है पाकिस्तान की ड्रॉप हो रहा है और सियासतदान सियासत खेल रहे हैं, इसके हवाले से आप हमारे सियासतदान को क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारी जो प्लेटफॉर्म से? देखिए, सियासत में वैसे मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जो हमारी लीडरशिप है उसको हम खुद ही सिलेक्ट करते हैं, तो हम खुद जिम्मेदार हैं। मेरी FSC की बुक में एक चैप्टर है सर सैयद का, और उन्होंने यही लिखा हुआ है कि जो रियाया होती है वैसे ही हुकाम होते हैं। अगर रियाया अच्छी होगी तो हुकाम अच्छे होंगे, और अगर रियाया अच्छी नहीं होगी, वो सुस्त और काहिल होगी, तो उसके जो हुकाम हैं वो भी वैसे ही होंगे। तो हम अपनी गवर्नमेंट के लिए भी खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हम में से ही गवर्नमेंट चूज होती है, तो हमें अपनी ही करेक्टर बिल्डिंग करनी है। हर चीज़ का जो मैं कहती हूँ बेसिक बुराई है वो हमसे ही शुरू होती है। तो अगर हम अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम सही हुक्मरान का तयन कर सकें, और जब सही हुक्मरान आ जाएगा तो फिर किस चीज़ की कमी है। अच्छा मैडम, आखिरी सवाल आपसे, हमारे जो चैनल के थ्रू से आप नए आने वाले स्टूडेंट्स को, या जो अभी पढ़ रहे हैं, या हमारे लोगों को, या हमारे जो माशरे में बहुत सारे लोग तरह से ताल्लुक़ रखते हैं, एक इज्तिमाई तौर पर क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हमारा माशरा जो है वो एक सही समत में चले? मैं यही कहूँगी कि पहले अपने आप को आईने में देखा जाए और अपनी तमाम बुराइयों को ख़त्म किया जाए, और अपने आप को इम्प्रूव करने की जितनी कोशिश हो सकती है की जाए, और अपने कल को हमेशा अपने आज से बेहतर बनाया जाए। हम स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अहम है कि हम शिकस्त को भी तस्लीम करना सीखें और जीत की जुस्तजू भी रखें अपने अंदर। तो मैं अपने जो जूनियर्स हैं और सब स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग बेटर देन यू। Concentrate on beating your own records every day, because success is a battle between you and yourself only. जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थी हमारे साथ एक दिन की जो आज़ादी तौर पर उनको DC बनाया गया फैसलाबाद की। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि कैसा उन्होंने आज़ादी तौर पर वो बनी, या कैसे सिलेक्ट हुई, और कैसे उन्होंने दिन गुजारा, और कैसे उनके मोटिवेटेड जो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में उन्होंने अपना जो है वो बताया कि ये मेरा एम है। तो मैंने स्टार्ट में भी यही कहा था कि इंसान जब मेहनत करता है अपने साथ, और अपने जो प्रोफेशन है या अपनी तालीम के साथ प्यार करता है, तो ज़ाहिर बात है उस पर अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। जब जितनी मेहनत आप करेंगे उतना फल आपको मिलेगा। ये जो हमारा स्टूडेंट है हमारे लिए एक नमूना है, और हमारे लिए एक बच्चे के उन्होंने मेहनत की और उनको ये हासिल हुआ, और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट हुई, और फिर उन्होंने एक दिन DC बन के गुजारा, और बाद में उनके जो एम्स बने। अगर ये प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।